लड़की वाले के यहाँ जो खाने के लिए जाते हैं आप लोग बारात लेकर भर भर के गाड़ी, बताइए किसी किताब में है बारात की? हाँ भाई है पढ़े, बोलिए ना, आपके यहाँ बारात नहीं होती है क्या? बारात, बारात, बाप रे बाप, ले गाड़ी के दे गाड़ी, इतना के बारात होता है। इतनी बारात, 100 गाड़ी, 50 गाड़ी, 25 गाड़ी, ये भर भर के जो लड़की वाले के यहाँ जाते हो, किस किताब में लिखा हुआ है? किस उलमा ने, मुफ्ती ने फतवा दिया है कि ये जायज है? बारात जाते हैं आप लोग, इंशाल्लाह ये बारात बे लेकर जाना, गाड़ी भर भर कर लड़की वाले के यहाँ खाना, ये सही नहीं है मुसलमानों। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, ये है कि आपको खिलाना है, अल्हम्दुलिल्लाह वलीमा का सबूत है, अल्हम्दुलिल्लाह वलीमा करेंगे, नबी की सुन्नत है, वलीमा में सवाब है। आप जाइए, 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी जाइए लड़की वाला के यहाँ, और वहां पर वो लड़की वाले का अखलाक है कि वो पानी पिला दे, शरबत पिला दे, खाना खिला दे, ना भी खिलाए, कोई शिकवा शिकायत नहीं। निकाह कीजिए, 80 की स्पीड से लेकर दुल्हन को घर जाइए। फिर आप अमीर हैं, आप चाहते हैं कि हम हजारों आदमी को खिलाएं, हम कहते हैं 1000 को नहीं, 5000 को खिलाओ। वलीमा करना नबी की सुन्नत है, सवाब भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप निकाह करके बैठ जाओ बेटा, तो आप भोज कीजिए, हजारों आदमी को खिलाइए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बेटी वाले के यहाँ, लड़की वाले के यहाँ खाना किसी किताब में नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हमें और आपको क्या कहते हैं कि शादी और बियाह बारात में मौला एहतियात बरतने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक पैगाम था, मुझे पहुंचाना था, मैंने आप तक पहुंचा दिया। नौजवानों, तुमने हाथ उठाए, बस नमाज के लिए एक पैगाम है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अच्छा इसमें से बहुत सारे नौजवान ऐसा है जो सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता, सिर्फ जुमा पढ़ता। बात सही कि गलत है? बोलिए जरा से, अरे बोलो ना भाई। तो सिर्फ जुमे की नमाज है कि जुमे की नमाज के अलावा भी कोई नमाज है? ईद बकरीद, ईद बकरीद है, बात सही है। तो नमाज के 6 क्वालिटी है, नमाजी का 6 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है बोलिए? अरे बोलो भाई, क्या क्वालिटी है? गिनती करो। असली कितना हुआ? असली, नकली, फसली, 8 का, खाट का, 360 का। अब वक्त नहीं है कि ये 6 किस्म के लोगों पर मैं तफसीली गुफ्तगू करूं, मैंने बता दिया। असली, नकली, फसली, 8 का, खाट का, 360 का। असली नमाजी की पहचान ये है, आंधी हो, तूफान हो, गम हो, खुशी हो, जब आजान की आवाज कानों से टकरा जाए तो असली नमाजी की ये पहचान है कि जब तक वो नमाज पढ़ ना लेगा उसे चैन और सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, मौला हम सबको मौत की सुबह तक असली नमाजी बना और 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक नसीब अता फरमा दे, आमीन। पढ़ेंगे? अरे पढ़ोगे? दुआ कर दे, दुआ कर दे, दुआ कबूल हो जाती है यहाँ पर। अल्लाह हमारे बच्चों को असली नमाजी बना दे, पक्का सच्चा नमाज। ऐसा नमाजी, अगर आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था, ट्रेन पकड़ना था, टिकट था नहीं, सोचा कि काउंटर पे जाएंगे, टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर में आया, देखा इतनी भीड़ के अगर टिकट के चक्कर में रहेंगे ट्रेनें छूट जाएगी। फिर 24 घंटा के बाद बिहार का ट्रेन है, तो दिल्ली स्टेशन में था बेचारा, वो टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। बोला टीटी आएगा ना, कुछ ले दे के बाद मुकम्मल कर लेंगे। चढ़ गया, टिकट लिया। अरे बोलो भाई, टिकट लिया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा है। आदमी था बिहार का, बड़ा चालाक आदमी था। खोला चैन, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बहाना, अल्लाहु अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। अब वो कनखी से देख लिया कि खड़ा थी टीटी। फिर सलाम फिरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। ये टीटी को मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोले हम समझी गए तोर पास टिकट नहीं छू, जब तक हमें टिकट ले वो नहीं हिलवो नहीं, हमें दूसरो टीटी। ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा तुम हटोगे कैसे, हमको पता ना है। बस सलाम फेर कर यह नौजवान खड़ा हुआ, नियत किया कि जोर से नियत किया, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह अकबर। टीटी भागी गई, बोली ते नमाज पढ़ते रहो, टिकट नहीं लुआ। एक बादशाह है, तमाम
अवाम को, मजमे को जमा किया। बादशाह ने कहा जो मेरे सवालों का जवाब देगा उसे हम इनाम से नवाजेंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसके गर्दन को सर से जुदा कर देंगे, जिसमें से गर्दन सर को जुदा कर देंगे। कुर्बान जाइए। बादशाह खड़ा हुआ, हाँ भाई मेरे सवालों का जवाब कौन देगा, खड़े हो जाओ, मेरे सवालों का जवाब कौन देगा, खड़ा हो जाओ। लेकिन मजमे में से कोई खड़ा नहीं हो रहा है। बोले भैया ये बादशाह के छोन खोपड़ी खराब, उल्टा पुल्टा सवाल करेगा, जवाब अगर सही नहीं होगा जान मरवा देगा, जिंदगी बच के रह जाएगी, दिल्ली जाकर खटकर खा लेंगे। बादशाह चिल्लाता रहा मेरे सवालों का जवाब कौन देगा, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि हुजूर मैं दूंगा आपके सवालों का जवाब। तो बादशाह ने कहा कि सोच लिया, आप सवाल कीजिए, जो होगा देखा जाएगा। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल ये है कि मेरी हथेली में बाल काहे नहीं है। बोला अल्लाह ये कोई सवाल है, वो हाथ हम के बाल है। अरे बोलो नहीं हो, हाथ में कहीं बाल होता है। बादशाह का सवाल था मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है। ये लड़का नौजवान जो था ना बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आपकी हथेली में बाल इसलिए नहीं है कि आप दानी बहुत हैं, दान पुण्य सदका खैरात जकात बहुत करते हैं, इसलिए देते देते ना सब बाल घिस गया है। बोला बहुत अच्छा, इसको इनाम दो। देता को छूने था बादशाह, बोला इसका इनाम दो। तो फिर बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है, मेरा पहला सवाल पूरा हो गया, अब मेरा दूसरा सवाल है। मेरा दूसरा सवाल यही है कि ठीक है, पहला सवाल था कि मेरी हथेली के बाल दान पुण्य सदका खैरात ज़कात देते देते बाल घिस गए, मेरे हथेली में बाल नहीं। मेरा दूसरा सवाल है कि ये जो मजमा बैठा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं। बात समझ में आ रही ना। ओ कुर्बान जाओ। बादशाह ने कहा कि भाई अच्छा मेरा दूसरा सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है। बादशाह ने कहा कि मेरा दूसरा सवाल यही है कि तेरी हथेली में बाल क्यों नहीं। बोला अब तो हम गड़बड़ा गए, अब तो पकड़े गए। तो असल बात यह है, इन नौजवान ने फिर कहा कि हुजूर असल बात यही है कि आपकी हथेली में बाल नहीं है, देते देते सब घिस गया है। आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, तो आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। बोला बहुत अच्छा ठीक है। मेरा तीसरा सवाल है, ये हजारों का मजमा बैठा है, इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है। तो ये नौजवान बोला कि हुजूर दरअसल बात ये है कि आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, तो आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। ये हजारों का मजमा जो ना अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गया। जलसे में आयो मेरे बच्चों नौजवानों, यहां से कुछ लेकर जाओ। नमाज का एक पैगाम, मैंने पहले ही कहा था कि नबी से प्यार करना है। आपने हाथ उठाया कि इंशाअल्लाह हम नबी से मोहब्बत करेंगे, नबी से प्यार करेंगे, नबी से प्यार करेंगे, नबी से मोहब्बत करेंगे, सच्चे पक्के आशिक़े रसूल बनेंगे। तो आशिक़े रसूल की ये पहचान है कि नबी के सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना। जलसा इस्लाह मुआशरा है, जलसा इस्लाह मुआशरा है। अच्छा आपके यहाँ जहेज चलता है? जहेज ये बीमारी इधर भी है। तौबा। हाँ पहले यही मांगता है, हमारे हजरत कह रहे हैं कि पहले यही मांगता है। तो देखिए मौलाना तनवीर जकी साहब, क्या जमाना है। लड़का खपड़ी का तल्ली है, लड़का खपड़ी तल्ली, तावा का तल्ली। राजपूत जाने कि हमको लड़की चाहिए तो रहे, बोला भैया ब्यूटीफुल चाहिए। बोलो बात सही गलत है, बोलो। अरे भाई बोलो बात सही गलत है। और एक जमाना था, बूढ़े बुजुर्ग हमारे बैठे हुए हैं, एक जमाना था बाप जवान बेटा होता था ना, तो बाप बोला के पूछता था बेटा बिहार करवे, तो बेटा शर्म से पानी पानी हो जाता था, निगाह नीची रख करके भाग जाता था। बोलो बात सही कि गलत है, बोलिए। बेटा शर्म से कुछ नहीं बोलता था, और कुर्बान जाइए उनके दोस्त साथी लोगों से बाप उनकी रजामंदी जानता था कि बेटा तैयार है ना। जब बेटा तैयार होता तो उसकी शादी की बात चलती थी। और अभी का जमाना क्या है, मोबाइल में लड़की का फोटो लेके लड़का घूमता है। अब मैं अम्मा को बोलता है इकरेज ब्याह करूँ, बवाक बोली दिया इकरेज ब्याह करूँ, फुत किसे आ नहीं ब्याह करे मेरी बात।
अब इसका इशारा समझ जाइए आप लोग। बोला बात सही की गलत है? बोला अभी जो आलम हो रहा, अभी जो आपने सुना, कुछ सुना, जलसा यहाँ हो रहा था, मैं आराम कर रहा था मदरसे में, कुछ खबर आई अफरा तफरी का आलम हो, हल्ला, तो मैंने ड्राइवर से कहा कि भाई पता करो क्या बात है, भाई जलसा वहां हो रहा है, यहाँ हल्ला क्यों हो रहा? तो पता ये चला कि एक लड़का ने गड़बड़ कर दिया। ये जायज है? अरे बोलो भाई जायज है? अच्छा देखिएगा, ये जलसा इस्लाही मुआशरा, इसलिए मैं ये बात रख रहा हूं। लड़की की बात चली लड़के से, हाँ कि ठीक छी तोर बेटी हमरा पसंद छा, हमर बेटा से हेते रिश्ता, अभी बातचीत चली है, लड़की का नंबर लड़के के पास आ गया और लड़का का नंबर लड़की के पास पहुंच गया। बोलो बात सही की गलत है? अभी निकाह नहीं हुआ, बियाह भी नहीं हुई, लड़का का नंबर लड़की के पास और लड़की का नंबर लड़का के पास, हाय हेलो हुलो शुरू। भाई शरीयत इजाजत देती है कि जिस लड़की से तुम निकाह करो एक झलक देख लो, एक झलक का हुक्म है कि एक निगाह उठा के देख लो, निगाह नीची कर लो, झलक देख लो, कि पूरे अररिया लेके घूमो। बोलो जायज है? अरे बोलो ना भाई जायज है, बोलिए ना। ये अभी तुम्हारी बीवी नहीं है नौजवान, अभी वो तुम्हारे लिए गैर महरम औरत है, उससे बात करना तुम्हारे लिए हराम है। आज जब उससे निकाह कर लोगे फिर वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी। जितनी बात करनी हो कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, गुनाह नहीं होगा बल्कि सवाब होगा। निकाह से पहले बात करोगे तो गुनाह ही गुनाह होगा। मेरी माँ बहनें भी यहाँ आई है, मेरी माँ बहनों आप भी संजीदगी के साथ बैठे अपनी जगह पे, आपके लिए भी चार बातें हैं, आपके लिए भी चार बातें हैं। ए हव्वा की बेटियों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, दुनिया में चार काम कर लो, चार बातों पर अमल कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों आपके लिए चार बातें हैं, ये लास्ट में मैं बताऊंगा। चार काम करने हैं, बड़ा आसान काम है, बड़ा अच्छा आसान अमल है। मेरी माँ बहनों दुनिया में ये चार काम कर लोगी, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। इंशाअल्लाह 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 मेरी माँ, जो मेरी माँ बहनें यहाँ पर नहीं आई हैं, इंशाअल्लाह ये चार बातें हमारी माँ बहनों के कानों तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोग अपनी बेटी के पास पहुंचाना है, बीवी के पास पहुंचाना है, बहू के पास पहुंचाना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों दुनिया में चार काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। आखिरत के कामों में से कब्र में क्या काम आएगी, हशर के मैदान में कौन सा काम अमल काम आएगा, जन्नत में ले जाने वाला कौन सा अमल है, उन अमलों में से एक अमल ऐसा है। इंशाअल्लाह अगर मैं बताऊंगा तो करेंगे इंशाअल्लाह। भाई कितने लोग तैयार है, जरा हाथ उठाओ तो मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत में ले जाने वाला अमल, आखिरत में इसका फायदा मिलने वाला अमल है, आखिरत में बड़ा फायदा मिलने वाला अमल है। मेरे भाई एक बात याद रखना, पैसा हाथों का मैल है। बताया ये गया कि पैसा मर्द के हाथों का मैल है। आज पैसा आपके पास है, कल किसी और के पास रहेगा। दौलत ना किसी के पास रही है, ना किसी के पास रहेगी। और एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं होता। कफन में जेब होता है? बोलिए भाई। अरे बोलो नहीं, जेब ही कफन में जेब होता है, कफन में जेब नहीं होता है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदरसे का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। कुर्बान जाओ मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मेहमान रसूल है, अल्लाह के नबी का मेहमान है। और कुर्बान जाओ, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोगों को ले जाएगा भाई? बोलो भाई, एक हाफिज कुरान कितने को लेके जाएगा? हाथ उठा के बताएं इंशाअल्लाह, कितने लोगों को लेके जाएगा? 10 आदमी। एक हाफिज कुरान 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहेगा हाफिज कुरान से जा जन्नत में दाखिल हो जा। वह हाफिज कुरान जन्नत में जाने के लिए निकलेगा, देखेगा ओ उधर नजर, वो कहेगा मुझे पहचाना। ओ कुर्बान जा, रुक जाए बच्चा, रुक जाएगा। हाफिज कुरान रुक जाएगा, बोला ना नहीं पहचाना। बोले याद करो मैंने तुम्हें एक दिन वुजू के लिए 1 लोटा पानी दिया था, वुजू के लिए 1 लोटा पानी दिया था, याद करो। बोला हाँ याद आ गया। कोई कहेगा तुझे पता है मदरसे में तुम पढ़ते थे, तेरे पास कपड़ा नहीं था, मैंने नया कपड़ा सिलवा के दिया था। बोले याद आया। एक आदमी कहेगा तुझे पता है तू भूखा था, मैंने 1 वक्त का तुझे खाना खिलाया था। कुर्बान जाओ, ये हाफिज कुरान
اپنے قدم کو وہی روکے گا. میرا اللہ کہے گا کیا ہوا, جا جنت میں جا. کہا کہ مولا یہ دنیا میں مجھے کھانا کھلایا تھا, یا اللہ انہوں نے دنیا میں مجھے پانی پلایا تھا, یا اللہ میرے پاس لباس نہیں تھا, دنیا میں انہوں نے مجھے لباس پہنایا تھا. تو میرا اللہ کہے گا تو چاہتا کیا ہے؟ تو حافظ قرآن کہے گا یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اسے جنت میں لے جاؤں. میرا رب حکم دے گا جا ان کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل کر. انشاءاللہ عمل کرو گے بھائی, انشاءاللہ عمل کرو گے. کتنے لوگ کرو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ تب نہ سمجھ میں آئے گا. بچوں لوگ ہاتھ اٹھا دیا ہے. ہاں تو کل ہوگی یہ بھی تو بڑا ہوگا. اے دنیا والو چھوڑ دو, اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی. اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی. اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی. سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہا, سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہا. پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی. پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی. ارے جس لڑکی سے تم جہیز لوگے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ, جس کے لڑکی کے باپ سے لوگے تو لڑکی کو پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا کہ میرا ہونے والا شوہر میرے باپ سے 3 لاکھ روپے لیا ہے؟ بھائی پتا چلے گا نہیں چلے گا؟ جو تمہاری بیوی ہونے والی ہے اس کو پتا چلے گا نا کہ وہ تم سے سچی محبت کرے گی. ارے بولو وہ سچی محبت کرے گی. میرے باپ سے, میرے باپ کو قرضہ اٹھانے پر مجبور کر دیا, میرے باپ کو مصیبت میں ڈال کر 3 لاکھ روپے لیا ہے, وہ بیوی شادی کر کے لاؤ گے, وہ بیوی سچی محبت نہیں کرے گی, دل سے محبت نہیں کرے گی. بیوی آئے گی پیر دبائے گی. ارے وہ بیوی پیر دبائے گی؟ ارے بولو نا. بدن دبائے گی, ماتھا دبائے گی, نٹیے دبا دے گی. بولو جا کر جھمیلے ختم ہے. ہاں اس لیے نوجوانوں مانگ کر جہیز نہ لو, مانگ کر جہیز نہ لو. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی جہیز دے بھی تو نہ لو. کوئی اپنی مرضی سے جہیز دے بھی تو جہیز نہ لو, انکار کر دو کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں صرف لڑکی چاہیے, ہمیں صرف بہو چاہیے, ہمیں صرف بیوی چاہیے, ہمیں جہیز نہیں چاہیے. نوجوانوں اگر تم نے یہ عمل کر لیا, نبی کے سنت کے مطابق نکاح کیا, انشاءاللہ اس لڑکی کے قدم پڑتے ہی تیرے گھر میں اللہ تیرے گھر کو جنت بنا دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ ایک جلسے سے پیغام لے کر اٹھو کہ نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے. کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ اس بات پر؟ نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے. اچھا جو لے لیے ہیں واپس نہیں ہوگا؟ ارے جی اللہ سے واپس کر ہوگ نہیں برا. سسور کہی ہوگی سسور گاڑی دل کے لیے, لیکن راتی جلسہ سنلانے میں جہیز لینا حرام جی, منع جی, تھپا چی ڈلا لا. توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. میرا اللہ کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا, پھر میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ یہ جو 1 لاکھ 2 لاکھ روپے لڑکی والے سے تم نے لیا تھا قسمت کا پیسہ تھا, اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اس لیے نوجوانوں موت قریب ہے اور کب آنکھیں بند ہو جائے کہنا مشکل ہے. اللہ اپنے کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا, پھر میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے میرے لیے کیا لایا ہے, کیا جواب دو؟ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی, عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی. یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. عبادت کرو تم, عبادت کرو تم سدا اپنے رب
کی یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ ایک لڑکا چھاڑتا تھا، اچھا دیکھیے سب کو خالی گوری لڑکی چاہیے، یہ بھی جلسہ اصلاح معاشرہ کا پیغام ہے، سب کو گوری لڑکی چاہیے۔ میں نے پہلے کہا تھا لڑکا کالا بھجم ہے، ایسا کالا کہ رات میں اگر بچہ کے سامنے کھڑا کر دیا تو بچہ ڈر جائے، لیکن اس سے بھی پوچھئے گا رے کون لڑکی سے بیاہ کروے رے، اس کو بھی گوری چاہیے، تو سب گوریے سے کرے گا تو کالی سے کون کرے گا؟